नमस्कार साथियों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित सिंह में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने फिर 25 क्वेश्चन का एक सेशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं रोजाना 25 क्वेश्चन का सेशन लेकर आता रहूंगा, जो कि आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो एसएससी संबंधित हो, रेलवेज हो, बैंक का हो, स्टेट एग्जाम हो या फिर जितने भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें वन लाइनर आपसे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप आज का वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा और जितने भी मैं अपकमिंग वीडियो अपना लेकर आऊँ, उसको भी आप अपडेटेड रहिए और उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। यूएनओ यूएनओ में हमारे 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोला जाता है। उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर वर्ष 1945 में। और इसमें जो अस्थाई सदस्य हैं वो है 5 अस्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य, जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी है आदिनाथ। जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी ये किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। और वहीं बात करें स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी, तो इन्होंने किया था आर्य समाज का। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं क्वेश्चन के साथ देते जाऊंगा, आप इनको भी नोट करते रहना। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो संबंधित है श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक से। ये दिया जाता है बेसिकली स्पोर्ट्स में या फिर गेम्स में, और ये पहली बार दिया गया था वर्ष 1985 में। और जिसमें पुरस्कार की जो राशि है वो होती है 15 लाख रुपए, पुरस्कार के तौर पे दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है ये खिलाड़ियों को नहीं अपितु कोच को दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्नल और ऑप्शन डी है लॉर्ड क्रेंज। तो जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा थी वो शुरू किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा वर्ष 1835 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? इसके लिए ऑप्शन ए है जिला परिषद होता है, ऑप्शन बी है नगर निगम होता है, ऑप्शन सी है पंचायत या फिर ऑप्शन डी है नगर परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद होता है। बात कर लें सबसे जो ग्राम स्तर पे होता है वो होता है आपका ग्राम पंचायत। ब्लॉक स्तर पे आपका पंचायत समिति होता है। और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है पंजाब और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। जो भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है वो होता है पश्चिम बंगाल, और वहीं दूसरे नंबर पे यूपी में होता है। अगर हम गेहूं की बात करते हैं, व्हीट की, तो ये सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962 में, वर्ष 1965 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1969 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1972 में। तो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसकी स्थापना वर्ष 1969 में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज का युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन सी है तराइन का दूसरा युद्ध, ऑप्शन डी है चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गोरी ने जो जयचंद को हराया था ये चंदावर का युद्ध में हराया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1194 ईस्वी में। वहीं बात कर लें कन्नौज का युद्ध का, तो ये हुआ था 1540 में। और किसके बीच हुआ था ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में, और उसके अगले साल ही तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और ये दोनों युद्ध मोहम्मद घोरी और
पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9वां है, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। जो मौलिक कर्तव्य यानी जो फंडामेंटल हमारे जो ड्यूटीज हैं वो सोवियत संघ से लिया गया है। और वहीं अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट की तो ये अमेरिका से लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH8, NH44 या फिर NH11। तो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का वो है NH44 और ये है आपका 4112 किलोमीटर लंबा। ये नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर को जोड़ता है, यानी कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? इसको कोपरा बोला जाता है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपका किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1984, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है 1995। तो जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये वर्ष 1986 में हमारे संसद द्वारा पारित किया गया था और ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 15 अप्रैल 1987 में। इस डेट से ये हमारे प्रभाव में आ गया था, यानी ये लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 44वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा कानून अधिकार बन गया है? पहला है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है न्यायिक उपचार का अधिकार और ऑप्शन डी है काम करने का अधिकार। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1978 में। ठीक है, इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको फंडामेंटल राइट यानी आर्टिकल 31 में जो फंडामेंटल राइट था हमारा संपत्ति का यानी राइट टू प्रॉपर्टी, उसको निकालकर आर्टिकल 300A बनाकर डाल दिया गया और ये कानूनी अधिकार बना दिया गया। वही जो शिक्षा का अधिकार है ये है आर्टिकल 21A में। न्यायिक उपचार का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का ये है आर्टिकल 32 में और काम करने का अधिकार ये है DPSP का आर्टिकल 41 में। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? जगत गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है इब्राहिम कुतुब शाह, ऑप्शन बी है इब्राहिम आदिल शाह, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है मालिक अंबर। तो जो जगत गुरु कहा जाता है वो कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाह को। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से किसने स्वराज दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी गांधी जी। जो स्वराज दल का स्थापना था ये चित्तरंजन दास जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद विश्व बैंक की स्थापना की गई थी उन सभी देशों को लोन और मतलब कि एक तरह से राशि सहायता देने के लिए जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों की शुरुआत इनमें से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1935 और ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1940। जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये वर्ष 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी और इंडिया में इसका एकमात्र संस्करण हुआ है जो कि वर्ष 2010 में हुआ था और ये न्यू दिल्ली में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए है देवीकांत पंत, ऑप्शन बी है श्यामलाल प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा इसका रचना श्यामलाल प्रसाद गुप्त जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डेविड कैमरन, ऑप्शन बी है डिक फ्रांसिस, ऑप्शन सी है जॉन ग्रे और ऑप्शन डी है खुशवंत सिंह। द कंपनी ऑफ वुमेन के जो रचयिता हैं वो हैं खुशवंत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन ए है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है पेरिस और ऑप्शन डी है वियना। तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वो है वियना, और वियना पड़ता है आपका ऑस्ट्रिया नामक देश में। और जो इसका स्थापना हुआ था वो हुआ था वर्ष 1957 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का योजना आयोग कब स्थापित किया गया था, यानी कि प्लानिंग कमीशन? पहला ऑप्शन है 1949, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1955। जो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग जो स्थापित किया गया था वो किया गया था वर्ष 1950 में, और डेट था 15 मार्च। वर्ष 2014 में इसी योजना आयोग को निरस्त कर इस नया नाम इसको दे दिया गया और नया आयोग बना दिया गया जिसको नीति आयोग कहा गया कहते हैं, और अभी ये कंटिन्यूएशन में है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मानसून शब्द लिया गया है अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, ऑप्शन सी है उर्दू भाषा से और डी है संस्कृत भाषा से। जो मानसून शब्द है ये आपका अरबी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है लुईस पास्चर, ऑप्शन बी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी है फ्रेडरिक एंगलेस। तो चेचक का टीका था इसका आविष्कार एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब बैरोमीटर का सूचकांक एकदम से गिर जाए तो इसका संकेत क्या है? ऑप्शन ए है गर्म मौसम होना, ऑप्शन बी है शांत मौसम होना, ऑप्शन सी है तूफान आना और ऑप्शन डी है शुष्क मौसम होना। तो जब बैरोमीटर में उसका सूचकांक एकदम से नीचे गिर जाता है इसका अर्थात ये है कि तूफान आने वाला है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का आज ये हमारा था 25 क्वेश्चन, और मैं कल फिर आपके लिए 25 क्वेश्चन का नया सेशन लेकर आऊँगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, और इस वीडियो का जो PDF होगा उसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अंकी सिंह में अपलोड कर दूंगा, और लिंक टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। फ्रेंड्स, जो अपकमिंग वीडियोज़ हमारी आने वाली हैं उनके लिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।